Very good morning, students. Welcome to Gyanmanji Vidyapit Mova online digital platform. As you know, I am your science teacher Vatsal Trivedi. So आज हम बात करेंगे जो हम फिजिक्स हमारे अंदर फिजिक्स का जो चैप्टर शुरू है तो उसके अंदर का डे 2 है. सो आज हम कुछ टेम्परेचर रिगार्डिंग कुछ बात करने वाले हैं. सो बिफोर दी स्टार्ट टुडेज सेशन, लेट्स टेक स्मॉल रिवीजन ऑफ प्रीवियस स्टैंडर्ड. सो लेट्स स्टार्ट इट. सो हियर यू कैन सी दैट लास्ट लेक्चर हमने कुछ फिजिक्स के अंदर जो हीट एंड टेम्परेचर वाला जो हमारा यूनिट है उसके अंदर हमने हीट और टेम्परेचर के बारे में देखा था. तो फर्स्ट ऑफ ऑल प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 1 सप्लीमेंट्री बुक पेज नंबर 2. अभी से मैं आप फिर से बता देता हूँ, सभी क्वेश्चन आंसर एज अ होमवर्क आप अपनी फेयर बुक में लिखोगे और डायरेक्टली वहाँ से आप पिक्चर क्लिक करके सेंड कर दोगे. सभी होमवर्क के बेसिस पर आपके इंटरनल मार्क्स काउंट होने वाले हैं. सो ध्यान से रेगुलरली आप होमवर्क में रेगुलर रहना. So first question, practice question number 1 on supplementary book, page number 2. The question number 1.2, how is temperature different from heat? तो वहाँ पे हम यहाँ पे हम कुछ differentiate करेंगे heat और temperature के बीच में क्या difference है. So heat is a form of energy, okay, और temperature is the measure of how hot or cold the object. टेम्परेचर है वो मेजरमेंट है, वो कितना गर्म है या कितना ठंडा है वो मेजर करेगा. बट हीट क्या है? हीट इज अ वन टाइप ऑफ एनर्जी. हीट फ्लोज फ्रॉम द बॉडी एट हायर टेम्परेचर एंड टू द बॉडी एट लोअर टेम्परेचर. ये हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की तरफ वो फ्लो कर सकती है. बट इन टेम्परेचर ऑफ बॉडी इंक्रीज व्हेन द हीटेड एंड डिक्रीज व्हेन इट्स कूल डाउन. जब टेम्परेचर यानी कि हीट बढ़ेगी तब टेम्परेचर इंक्रीज होगा और हीट कूल होगी यानी कि ठंडी होगी तब जो टेम्परेचर होगा वो डिक्रीज होगा. नेक्स्ट इज दैट व्हाट इज अ थर्मोमीटर. ये मैंने क्वेश्चन एग्जाम लास्ट टाइम होमवर्क के अंदर भी दिया था, अगेन आ रहा है. सो अ थर्मोमीटर इज अ डिवाइस दैट helps us to measure how hot or cold an object is. ऑब्जेक्ट है वो कितना गर्म या ठंडा है वो आइडेंटिफाई करेगा. सो यहाँ पे आप देख सकते हो क्लिनिकल थर्मोमीटर जो डॉक्टर लोग यूज करते हैं क्लिनिक के अंदर जो होता है उसको हम बोलेंगे क्लिनिकल थर्मोमीटर. ये कुछ इस तरह से दिखता है, आप अभी आपकी स्क्रीन पर देख सकते हो. नाउ फिल इन द ब्लैंक्स इन गिवन बिलो. सभी जो यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स है, जो भी क्वेश्चन है, सभी आपको एज अ होमवर्क लिखना है. द मेजर ऑफ हाउ ब्लैंक और ब्लैंक एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड टेम्परेचर. Okay, and next is the three units in which we can measure the temperature is blank, blank and blade. ये भी last homework के अंदर था. So the answer is that hot and cold in first blank and second blank, degree Celsius, degree Fahrenheit और Kelvin is a measurement of unit. So temperature measurement करने के लिए जो temperature के units है, ये 3 units है जिसके बारे में भी हमने last time देखा था. Now let's see one video of thermometer. सो थर्मोमीटर क्या होता है, किस तरह से वो टेम्परेचर मेजर करता है, ध्यान से देखना. बहुत ही इंटरेस्टिंग और मजेदार वीडियो है. आई होप एंजॉय इट. A thermometer is an instrument used for measuring temperatures. The thermometer you are probably the most familiar with is the mercury thermometer. The mercury thermometer is a thin glass tube. At one end, there is a constriction and a small bulb filled with mercury, a silvery liquid. Running from the bulb to the other end of the thermometer is a very fine capillary tube through which the mercury can flow. The thermometer is completely sealed off to prevent any mercury from escaping. Outside, the glass tube will have a scale marked with divisions to indicate the temperature. If we wanted to know the temperature of some hot water in a beaker, we would simply immerse the bulb end of the thermometer in the water and wait just a few seconds. The surrounding heat will cause the mercury to expand. The mercury will move up through the tube, stopping at a place which indicates a specific reading on the scale. For common use, this scale will be either Celsius or Fahrenheit. A centigrade thermometer, also known as the Celsius scale, and named after the Swedish astronomer Anders Celsius, who developed it,
has 100 equal divisions. It begins at 0 degrees, water's freezing point, and ends at 100 degrees, water's boiling point. On this scale, the normal human body temperature will be 37 degrees Celsius, which we would write simply as 37 degrees C. ये वीडियो के अंदर हम सभी ने देखा कि किस तरह से टेम्परेचर को मेज़र किया जाता है बाय थर्मोमीटर, और थर्मोमीटर के अलग अलग पार्ट्स हमने देखे हैं। क्लियर? सो आई थिंक वन मोर टाइम हमको ये देखना चाहिए। काफ़ी इजी वीडियो और समझने लायक वीडियो है, सो ध्यान से देखना। A thermometer is an instrument used for measuring temperatures. The thermometer you are probably the most familiar with is the mercury thermometer. The mercury thermometer is a thin glass tube. At one end, there is a constriction and a small bulb filled with mercury, a silvery liquid. Running from the bulb to the other end of the thermometer is a very fine capillary tube through which the mercury can flow. The thermometer is completely sealed off to prevent any mercury from escaping. Outside, the glass tube will have a scale marked with divisions to indicate the temperature. If we wanted to know the temperature of some hot water in a beaker, we would simply immerse the bulb end of the thermometer in the water and wait just a few seconds. The surrounding heat will cause the mercury to expand. The mercury will move up through the tube, stopping at a place which indicates a specific reading on the scale. For common use, this scale will be either Celsius or Fahrenheit. A centigrade thermometer, also known as the Celsius scale, and named after the Swedish astronomer Anders Celsius, who developed it, has 100 equal divisions. It begins at 0 degrees, water's freezing point, and ends at 100 degrees, water's boiling point. On this scale, the normal human body temperature will be 37 degrees Celsius, which we would write simply as 37 degrees C. सो एज पर द वीडियो, अभी हम नेक्स्ट टॉपिक पर जाएंगे, पार्ट्स ऑफ क्लिनिकल थर्मोमीटर, यानी कि क्लिनिकल थर्मोमीटर के पार्ट्स कौन से होते हैं, जो हमने अभी वीडियो के अंदर भी देखा है। सो क्लिनिकल थर्मोमीटर कंसिस्ट ऑफ द ग्लास ट्यूब दैट कंटेन्स various parts. So first is a glass tube, you can see that in image. Second, the front of the thermometer has a small bulb. It is made up of thin glass and it is filled with the metal or the mercury. तो मेटल मर्क्यूरी से वो फिलअप किया होगा। स्टार्टिंग का जो पोर्शन होगा जिसको हम बल्ब बोलेंगे, यू कैन सी ऑन द इमेज। नेक्स्ट इज बैंड और निक. So clinical thermometer also have a band or a nick, so it prevents the mercury from the filling back into the bulb after the measurement. वो वापस अंदर आ सकता है. Next one is the scale. The scale helps the measure the temperature within accuracy. In a clinical thermometer, the scale starts from the 35 degree to 94 Fahrenheit and ends at 42 डिग्री टू 108 डिग्री फ़ारेनहाइट. ये आपको याद रखना है कहाँ से लेकर कहाँ तक होता है. अगर इन सेल्सियस स्केल में होगा तो 35 टू 42, अदरवाइज 94 टू 108 फ़ारेनहाइट. The last is a narrow tube. The narrow tube is a fine glass tube inside the thermometer. The mercury expands inside the tube. It helps to रीड द स्केल ऑन द थर्मोमीटर. जब कोई गर्म चीज़ टेम्परेचर मेजर करने के लिए पानी के अंदर हम थर्मोमीटर डालेंगे, एनी टाइम जो मर्क्यूरी है वो थीन जो नैरो ट्यूब है उसके अंदर से वो पास आउट होकर जितना टेम्परेचर होगा वहाँ पे आके वो रुक जाएगी. सो वो हेल्प करेगा एक्यूरेसी मेजरमेंट करने के लिए. सो बल्ब, बैंड, ग्लास ट्यूब, स्केल और नैरो ट्यूब, दीज ऑल आर द पार्ट्स ऑफ द थर्मोमीटर. ओके, now it is time to solve practice question number 2.
So practice question number 2 on your supplementary book. So please open your supplementary book and open the page number 3, SB3. तो प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 2.1, रीड द टेम्परेचर ऑन थर्मोमीटर गिवन बिलो. ये आप अपनी सप्लीमेंट्री बुक के अंदर डायरेक्टली लिख सकते हो. फर्स्ट जो फिगर है उसके अंदर आप देखेंगे ध्यान से तो वहाँ पे 38 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर दिखा है. जो रेड लाइन है वो 38 तक है. नेक्स्ट इज 36.5 सेंटीग्रेड. देन C1 is 41 centigrade and D is 40.8 डिग्री सेंटीग्रेड. ये आप ध्यान से देखना और ये लिख लेना. नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन सप्लीमेंट्री बुक पेज नंबर 3, 2.3. What is the role of mercury in a thermometer? Can we use water inside of mercury? मर्क्यूरी की जगह पर हम पानी का यूज कर सकते हैं. सो ये दो अलग अलग रीत से हम आंसर लिख सकते हैं. सो आंसर इज दैट मर्क्यूरी इज प्रेजेंट इन बल्ब ऑफ द थर्मोमीटर. जो हमने आगे वाला हिस्सा है वहाँ पे उसके अंदर मर्क्यूरी होती है. व्हेन द बल्ब कम्स इन कॉन्टेक्ट विथ हॉट ऑब्जेक्ट द मर्क्यूरी गेट्स हीटेड एंड एक्सपांड क्विकली. जब वो गर्म चीज के कॉन्टेक्ट में आती है वो जल्दी से वो एक्सपांड हो जाती है क्विकली. मूविंग अपवर्ड्स इन द नैरो ट्यूब, वो नैरो ट्यूब के अंदर ऊपर की ओर मर्क्यूरी पास आउट हो जाएगी. ऑन कमिंग इन कॉन्टेक्ट विद द कोल्ड ऑब्जेक्ट इन contracts and moves downwards. It does not stick to the sides of the glass thermometer. Okay, and second one, no, we cannot use water inside the mercury, सॉरी इंस्टेड दी मर्क्यूरी. तो मर्क्यूरी की जगह पर हम पानी का यूज नहीं कर सकते बिकॉज इट डज नॉट एक्सपांड और कॉन्स्ट्रैक्ट एज मच एज मर्क्यूरी. वो पानी है वो मर्क्यूरी जितना एक्सपांड नहीं हो पाएगा. ऑन हीटिंग और कूलिंग, जब कोई गर्म या ठंडी चीज पर वो कनेक्ट होगा तो एट ए टाइम वो मर्क्यूरी के जितना एक्सपांड नहीं हो पाएगा. Moreover, the water will stick on the sides of the glass thermometer unlike the mercury. तो ये भी उसका एक आंसर हो सकता है. सो सभी क्वेश्चन आंसर यहाँ पे वीडियो के अंदर है. सो ध्यान से आप देखना और यही से आपको मिल जाएगा. कोई भी पीडीएफ की ज़रूरत नहीं है क्वेश्चन आंसर लिखने के लिए. डायरेक्टली वीडियो में से आप क्वेश्चन और आंसर लिख सकते हो. सो डेली का वर्क होगा तो आप कभी भी फेयरबुक में पीछे नहीं रहोगे. रेगुलर वर्क करना ज़रूरी होता है. ओके, सो आज यहाँ तक रखेंगे. इफ एनी टाइप्स ऑफ डाउट प्लीज आस्क मी, आई विल डेफिनेटली सॉल्व योर डाउट. सो आज हमने कौन से सप्लीमेंट्री बुक का पेज यूज किया है वो भी मैं यहाँ से आपको बता देता हूँ. यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन सप्लीमेंट्री बुक पेज नंबर 2 हीट के अंदर प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 1.1 हमने कवर किया है. नहीं सॉरी 1.2 कवर किया है जो आपको होमवर्क में करना है. देन उसके अलावा जो कुछ भी क्वेश्चन है वो भी आपको करना है. देन हमने मेजरिंग द टेम्परेचर, किस तरह से हम टेम्परेचर को मेजर करेंगे और क्लिनिकल थर्मोमीटर क्या होता है उसके बारे में भी आज हमने इसके अंदर देखा, जो आपकी सप्लीमेंट्री बुक पेज नंबर SB2 पर अवेलेबल है और पेज नंबर 95 पर अवेलेबल है. देन वी विल हमने जो सॉल्व किए हैं प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर 2.1, 2.3 जो आप यहाँ पे देख सकते हो सप्लीमेंट्री बुक पेज नंबर 3 के ऊपर अवेलेबल है. सो ध्यान से आप करना. सो ये सभी जो भी क्वेश्चन ये वीडियो के अंदर है सभी सॉल्व करके डायरेक्टली फेयरबुक के अंदर लिख कर एज होमवर्क सेंड करना कंपलसरी है. सो अभी के लिए स्टे हैप्पी, स्टे होम. थैंक यू वेरी मच. बाय बाय. फन विद साइंस, एंजॉय द साइंस, टेक केयर.